हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है एकदम झमाझम चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पे और मैं विशाल सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कई लोग पिछले कुछ क्लासों से सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो आज अपना नाम बता ही देते हैं कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, कई लोग नाम को लेकर बहुत परेशान थे, सर का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। भैया नाम में क्या रखा है, काम में रखा हुआ है। लेकिन फाइनली चलो मैंने बता दिया, नाम है विशाल सिंह। ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा देखो, नाम भी बता दिया, साथ में सरनेम भी बता दिया हूं पूरा। ठीक है, चलिए सर सरनेम क्यों बताया, रिश्तेदारी ठीक करनी है क्या? नहीं, पूरा बात बता दिए, जरूरी है। चलो इधर आ जाओ, शुरू करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि पूरी सारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से आप एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं और यही चाहिए। प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है ना, जो उसको एंजॉय करते हुए पढ़ेगा उसको मतलब जो रास्ते हैं बहुत नजदीक दिखाई देने लगेंगे और जो सफलता की जो अपनी मिशन है वो ऐसा लगेगा कि बस कुछ ही दूर पे है और उसे हम पा लेंगे बहुत आराम से। जो लोग प्रोसेस, जो प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करके नहीं पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा बोरियत भी फील होगा और काफी हो सकता है कि उनको ज्यादा पैनिक अपने आप में फील करने का मौका मिले। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग प्रोसेस को एंजॉय करते हुए पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हर दिन की भांति जैसे होता है वैसे ही आज भी खास होने वाला है और आज भी हम लोग जो पैरामेडिकल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिन्हें पीवाईक्यूज बोल सकते हैं शॉर्ट में, उन्हीं पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस को हम एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं और उसी में से छाट के आपके सामने लाया हूं। 2018 और 19 के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरह से बस नजरें स्क्रीन पे बनाए रखिएगा। जैसे हमारा हर दिन मैं बोलते रहता हूं कि नजरें स्क्रीन पे होना चाहिए, तो आप लोग की नजरें यहां पर होनी चाहिए, हेयर एंड देयर नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्यार भरा क्या है नमस्कार आप सभी को। आप सब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और जो भी, और जब सेशन समाप्त हो जाता है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक प्यारा सा नगमा, इसे संभाल लीजिए आप लोग। सर हम संभाल लेंगे, आप हटेंगे तब तो। हट ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं संभाल लीजिए। लो हट गया। अब बताओ, कह रहा है कि ये किसके बराबर है। सवाल दिया हुआ है कि 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब ये किसके बराबर है बाबू, ध्यान से समझना यार, किसके बराबर है। सर आप बाबू मत बोला करो, हमारा बाबू कोई और है, आप कहे बाबू बोलते हो, नहीं बोलेंगे। चलो ध्यान दो, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, ये किसके बराबर है। देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो लोग जो गजकोड़ होते हैं। गजकोड़ लोग कैसे होते हैं, पूरा का पूरा इसको तोड़ेंगे। सर 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 32 आएगा। सर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। फिर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। फिर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर उनको क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। ये कौन करेगा, इसको बोलते हैं बैल बुद्धि। जो ऐसे करेगा उसको मेरी नजरों में बैल बुद्धि बोला जाएगा। लेकिन स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल पे कोई भी इस प्रकार का आदमी नहीं है। तो सर कैसा है, यहां पर सब जीनियस लोग हैं। क्यों, क्योंकि पढ़ाने वाला जीनियस तो पढ़ने वाला भी तो जीनियस रहेगा ही रहेगा। तो सर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, ये काम तो गजकोड़ लोग करेंगे, गजकोड़ लोग का ये सब काम है। तो अब देखो सर, ये गजकोड़ वाला काम हमें नहीं करना है। आज के बाद मेरी एक छोटी सी बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि 1 2 और 1 5 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एक 0 का निर्माण होता है। जैसे मैं बोलूं 2 बार 5, 2 बार 2 मिलेगा, 2 बार 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 100। मतलब कितने 0, 2। यहां देखो 2 3 बार और 5 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितने 0 बन जाएंगे, 3 0। बात सर समझ आ गया बस। तो 5 कितनी बार है, 2 बार। ये देखो 2 कितनी बार है, 5 बार। ये 2 है हमारे पास 5 बार, 2 5 बार है और 5 यहां 2 बार है। तो क्या 2 5 बार को ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति है क्या, 2 3 बार, 2 2 बार
और ये देखो 5 2 बार और 3 3 बार। सर क्या बात है, आपने तो पूरी क्वेश्चन की कमर तोड़ दी। हम अजगर है, अजगर कमर तोड़ देते हैं। 2 2 बार 5 2 बार, 2 2 बार 5 2 बार मिलकर 2 जीरो का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये पार्ट हमारा 2 जीरो बनाएगा, तो 2 जीरो दहेज के रूप में आखिरी में दे देंगे। सर 2 के पावर 3 तो दुनिया जानती है कि 2 के पावर 3 होता है 8। अब 3 के पावर 3 दुनिया जानती है कि 27, और 27 में 8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 216, और 216 पे 2 जीरो लगा दीजिए। सर ये रहा इसका आंसर। आया? तो देखो टेक्निक बहुत मैटर करता है। देखो कितना छोटा सा बात के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कितना प्यार से सॉल्व कर दिए। सर ये नगमा हमें खुद से करने का लिए देंगे आप? मैं बिल्कुल दे रहा हूं, आप टेंशन ना लो। ये नगमा आपके खिदमत में भी हम पेश कर देते हैं। सभी लोग बताइए, इसको मल्टीप्लाई करने से फल की प्राप्ति होगी तो होगी कितनी? बताइए इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से। और नजरे स्क्रीन पे, नजरे कहां होनी चाहिए? सर नजरे स्क्रीन पे ही है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप तनिक भी टेंशन ना लें, नजरे एकदम स्क्रीन पे है। 2 क्वेश्चन दिया हूं, इसका आंसर क्या आएगा? सर एक बात आपने सिखाया कि 1 बार 2 1 बार 5 मिलकर 1 जीरो का निर्माण करता है। 2 बार 2 5 2 बार मिलकर 2 जीरो का निर्माण करता है। ये बात एकदम दिल के दीवार में इस तरह बैठ गया है जैसे कि उसका नाम कई वर्षों से दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। सर हम तो इस आस में आज तक वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं कि काश एक बार बस फोन आ जाए, काश एक बार बस फोन आ जाए कि भैया हाँ हेलो मैं बोल रही हूं। उसी आस में आज तक सर सिम तोड़ के नहीं फेंक रहे हैं, आज भी वही नंबर यूज कर रहे हैं जो कि पिछले 8 साल पहले भी वही नंबर था। बाबू लगे रहो, सफलता जरूर मिलेंगी। अब यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में कैसे देंगे? 5 कितनी बार? 4 बार। सर 2 कितनी बार? 6 बार। तो 2 6 बार है तो 2 4 बार और 2 2 बार। देखो सही है, 6 बार हो गया ना, 4 बार और 2 बार पावर जुड़ जाएगा। और यहां पर 5 है 4 बार, तो 2 4 बार 5 4 बार, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो पहले लगा दो। इतना का काम हो गया समाप्त। बचा क्या? 2 का स्क्वायर, और यहां देखो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है जी 9, और 2 का स्क्वायर होता है जी 4। तो 9 में 4 से गुणा कर दो 36, मल्टीप्लाई करने पे 36 पे 4 जीरो आएगा। जिसको हम पे भरोसा नहीं है, हालांकि सर भरोसा तो आप पे है बहुत, जिनको नहीं है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लें। आइए आगे बढ़ते हैं जी। इस सवाल को देखिए माय डियर, ये सवाल सर बहुत आसान सवाल है महाराज। क्या पूछ रहे हैं आप? 5 के पावर 3, 5 है 3 बार, और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 को ऐसे लिख लो 2 3 बार और 2 1 बार। यहां से फायदा ये हो गया कि 5 3 बार और 2 3 बार मिलकर कितने जीरो बना देंगे? 3 जीरो। दहेज के रूप में 3 जीरो दे दो, दे दिए दहेज के रूप में। बचा यहां 2 1 बार, और यहां देखो क्या बच रहा है? 3 बच गया 3 बार। तो 3 के पावर 3 होता है 27, और 2 के पावर 1 2, तो 27 दूनी 54, तो 54 पे 3 जीरो लगा देंगे। हाँ या ना? सर पूरी बातें एकदम अच्छी तरह से बैठ गई है। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इस टाइप के सवालों को कभी करने में, दिक्कत आएगा ही नहीं। अब मत करवाइए, समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाता हूं इस सवाल से पहले। सब लोग अपनी कॉपी पे एक नाम लिख देना, लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं लंगड़ा या लंगड़ी भीम। जेंडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलो सवाल पे आते हैं। इसका क्वेश्चन मैं जैसे दे दिया 1 + 1/1 + 2/3। एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन और देता हूं, समझते चलना भाई। 1 + 1 + 1/1 +
3/4। कैसे बनता है ये सवाल, ध्यान से सभी लोग भैया वीडियो को शेयर भी करते चलिए प्यार मोहब्बत से। खाली गुड इवनिंग से काम नहीं चलेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा महाराज सेशन को लाइक भी करते चलिए, दबा दबा के लाइक करिए, अपने साथी मित्र दोस्तों भाई में शेयर कर दीजिए और जोरदार तरीके से स्ट्रांगली रिकमेंड करिए अपने प्यारे प्यारे छोटे भाई दोस्त भाई को कि अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी विथ रितेश यूट्यूब चैनल आपका एक बेस्ट माध्यम है। और साथ ही साथ वहां मिलेंगे एक धुरंधर से बढ़कर एक धुरंधर, और उसी में से बेशुमार विशाल सर भी आपको वहीं पर मिलेंगे। और न बल्कि पढ़ाते हैं बल्कि दिल और दिमाग में इस कदर बैठा देते हैं कि कभी फिर वो उतरेगा ही नहीं। गाना सुने, नशे से चढ़ गई रे, आगे नहीं बोल रहा हूं, ये मत बोलना आप लोग डैश डैश डैश, पूरी नशे से चढ़ गई। आ जाओ इधर, कैसे करेंगे इस सवाल को जरा समझना भाई। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, यहां से एकदम बिल्कुल यहां से सॉल्व कर लेंगे एंड पॉइंट से। अब हमें क्या करना है उसको समझो। ये जो लिखा है इसको लिख दो। क्या लिखा है, 2/3, तो 2 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। अब यहां एक एक स्टेप देखेंगे। क्या दिखा यहां, 1 दिखा, इसको हम कर देंगे कैंसिल। कब करेंगे कैंसिल, ये 3 में 1 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ दो, कितना आ गया, यहां पर लिख दो 5। क्लियर। अब यहां देखो इसको कैंसिल कर दो। कब करेंगे, जब इस 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 3 जोड़ देंगे, तो यहां पर आ जाएगा भाई मेरे 8। हो गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब आंसर देने की बारी आ गई, तो इस आखिरी वाले को उसके जस्ट पीछे वाले से डिवाइड दे देंगे, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। सर बहुत फल की प्राप्ति आप करवा रहे हो, इसका जरा करवाओ तो देखते हैं, बहुत फल करवा रहे हो प्राप्ति। यहां दे समझना भाई मेरे, यहां पर दिख रहा है 3/4, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4। इस 1 को काट दो, 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 3 जोड़ दो 7। फिर 1 काट देंगे, 7 एकम 7 और 4 जोड़ दो 11। फिर इसको काट दो, 11 एकम 11 और 7 जोड़ दो 18। फाइनल आंसर देने के लिए 18 को 11 से डिवाइड दे देंगे, तो इस प्रकार से माय डियर आपका आंसर हो जाएगा 18/11। क्लियर है कि नहीं? सर एकदम क्लियर है, झमाझम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी भाई मेरे इसका आंसर फटाफट फेंक के दिखाओ। तो इसका आंसर देखते हैं कि कितने ऐसे हमारे बहादुर हैं, कितने ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं जो कि इस आंसर को देने के लिए रेडी हैं। सर बहुत सिंपल सवाल है, एकदम आसानी से बन जाएगा महाराज, कहां टेंशन आप ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम सेकंडों में आंसर निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, पहले 2/5 है तो यहां लिखेंगे 2, यहां 5, इसको काटिए, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, इसको काटिए, 7 में 5 जोड़ दीजिए 12, इसको काटिए, 12 में 7 जोड़ दीजिए 19, इसको काट दीजिए, 19 में 12 जोड़ दिए 31। क्लियर। अब सर देखिए इस तरह का रोल खत्म। तो इतना हिस्सा को सॉल्व करने पर कितना आया, तो इसका आया सर 31/19। लेकिन बाबू ऊपर में 1 है, ऊपर में क्या है 1 है, इसको सॉल्व करने पे आया 31/19। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कभी भी आज के बाद अगर ऐसा चीज दिखे A/B/C/D, तो सबसे ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा कर दीजिएगा और बीच वाले को बीच से गुणा कर दीजिएगा। सर बहुत अच्छे से आता है। और अगर कभी मान लीजिए कि ऐसा चीज दिख जाए, 3 ही दिखे, तो डिपेंड करता है कि मेन बार कहाँ है। तो मेन बार हमारा मेन बट्टा ये है, तो इसके ऊपर भी 2 सदस्य होंगे, इसके नीचे भी 2 मेंबर होंगे। तो देखिए इस ए के नीचे कुछ न 1 छिपा होगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब आ जाइए यहां पर, सर नीचे तो 2 लोग दिख रहे हैं, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो 1 के नीचे 1 होगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और इस तरह से इसका आंसर बनेगा 19/31। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे से सर क्लियर है। अब आ जाइए इस सवाल को करने के लिए आप सभी भाई हमारे क्या है, पूरी तरह से रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार है। ऑप्शंस पे मत जाइएगा, ऑप्शंस इसके थोड़े से मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। आप आइए क्वेश्चंस पे। सर 1 +
5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, यहां पर प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है सर। अब देखिए कैसे मैं इसका आंसर निकालता हूं, आप देख लो कैसे इसका सेकेंडों में आंसर निकालते हैं, जरा बताना। यहां पर क्या है 1 और 4, तो यहां लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 4। सर आपने तो हमें टोपी पहना दिया, कहां टोपी पहना, दिखाओ, टोपी तो दिख ही नहीं रहा है। यहां 1 आप दे रहे थे, अब यहां तो 2 आ गया, अब क्या करें? अरे भाई 2 आ गया तो 4 में 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो। आसान आसान करवा के टफ हमको देते हो। 3 दिख रहा है तो 9 में 3 से गुणा कर दो, 9 तिया 27 और 4 जोड़ दो। फिर अभी देखो 1 आ गया तो 31 में 1 से गुणा करो और 9 जोड़ दो, 40। क्लियर सर? अब यहां के बाद तो अब हमें वैसा रास्ता दिख नहीं रहा है, ऐसे टेढ़ा भागने वाला, तिरछा भागने वाला, तो यहां तक तो समझ आ गया। मैं बोलूं यहां तक अगर आ गया बाबू तो समझो कि आधा जंग जीत लिए। अब सुनो, इतना को सॉल्व करने पे आंसर आएगा 40/31, 40/31, हाँ या ना? अब आगे देखो मैंने क्या सिखाया, 1 + 5 नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ये 40। 5 का पहाड़ा पढ़ लो 8 बार, 5 का पहाड़ा पढ़ लो भाई मेरे 8 बार। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर? 8 एकम 8 और 31 जोड़ देंगे तो 39/8 इस प्रश्न का क्या होगा आंसर, 39/8। माय डियर, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ऑप्शन को सभी लोग क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। सारे भाई से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ऑप्शंस को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाइएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा यार, प्यार रिश्तेदार में। सभी लोग मेरे प्यारे साथी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पढ़ाई मजा हो रहा है, मजे के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और प्राइमरी हमारा है स्टडी करना, पढ़ाई के साथ बाकी चीजें होनी चाहिए, तो सेशन को लाइक शेयर अपने साथी में, मित्रों में, दोस्तों में, भाइयों में दबा दबा के करते रहिए, कोने कोने में पहुंचा देना है। पहले कभी न हमने कहा जो आज सनम में कहते हैं, पहले कभी न हमने कहा जो आज सनम में कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। समझ आ रहा है? तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा माय डियर, तब मजा आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इस सवाल का आंसर बड़ा बिखरा हुआ लग रहा है। देखिए √0.16 √0.4, अब इसका मान निकालना है, एकदम अच्छे से समझिएगा। एक बात मुझे बताइए आप लोग, जैसे मैं आपसे बोलूं कि √16 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 4 हो जाएगा, और यहीं पर समझिएगा यहां पर 0 पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है सर, तो 2 अंक है तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना अंक बचेगा, 1 अंक। मतलब अब पॉइंट के बाद 1 अंक दिखना चाहिए, तो पॉइंट यहां लग गया तो ये निकल गया 0.4, तो 0.4 हमारा आ गया। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, √0.4। अब माय डियर √0.4 का मतलब समझिए आप लोग, जैसे √0.4 केवल अगर हम 4 लेते हैं, केवल इसको 4 मान लीजिए तो कितना वर्गमूल हो जाएगा, 2। लेकिन अगर मान लीजिए 0.04 होता तब 4 के लिए तो 2 और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक बनेगा। हाँ या ना? इतना बात समझ आ रहा है सभी को? जल्दी से मुझे बताइए, इतनी बातें सभी भाई को अच्छी तरह से समझ आ रही है? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। लेकिन माय डियर यहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक नहीं है। आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद 1 अंक है यहां पर, तो 0.4 का 4 का तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसके बाद हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, √0.4 ही रहने देना है, यहां पर √0.4 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी चीज सपोज करिए कि यहां पर लिखा हुआ है 3,
तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। कोई भी नंबर को उसके रूट में लिख सकते हैं। अगर 0.4 है तो 0.4 को लिखा जा सकता है √0.4 और इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं √0.4। तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो अब बचा क्या? √0.4। अब √0.4 का मतलब हुआ पॉइंट हटेगा तो नीचे एक अंक है तो एक 0 आ जाएगा। अपनी मर्जी से ऊपर 0 और नीचे 0 ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। अब बताइए आप कि ये 100 का वर्गमूल 10, दुनिया जानती है कि 100 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 10 होता है। √40, अब √40 का वर्गमूल कितना होगा? एक बात बताइए कि 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का सर वर्गमूल 6 होता है। तो इसका मतलब है कि 40 का वर्गमूल 6 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। 6 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। तो 6 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 6.3 हुआ और नीचे 10 है तो 10 के कारण ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ माय डियर कि ये अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 0.63 इस सवाल का एकदम सटीक आंसर होगा। सटीक आंसर होगा। सर मजा आ गया, क्या बात है, कितना सुंदर सुंदर सवाल है। और ऐसा मत सोचिएगा माय डियर कि मतलब क्वेश्चंस अच्छे नहीं पूछे जाएंगे, सवाल अच्छा पूछा जाएगा, लेकिन आप फेथ करिए इस चैनल के प्रति, बस आप पढ़ते रहिए। आपके एक क्वेश्चंस भी हम इधर से उधर नहीं होने देंगे। विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास अगर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते माय डियर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सर विश्वास वाली बात बोलकर आपने एक नया उत्साह जगा दिया है, एक नया उत्साह जगा दिया। हमारी मुन्नी बोलती है कि हमें तो तुम पे विश्वास ही नहीं है, हमें तो तुम पे विश्वास ही नहीं है, हम उसी दिन से टेंशन में। कहा टेंशन में? मुन्नी बोल दी तो बोल दी है। जब तुम सही हो तो अपने काम में फोकस करो भाई, किसी की बातों में थोड़ी आप कोई बोल दिया कि नहीं 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 तुम्हें तो भरोसा नहीं है। भरोसा है बोलो। अगर तुम्हें मुन्नी बोलती है कि तुम पे भरोसा नहीं है तो तुम उनको रिप्लाई दो, जान तो हर मम्मी कसम हम में के नहाई, जान तो हर मम्मी कसम हम में के नहाई, केहू पे फिसल जाई हम में के नहाई। चलो बहुत बात कर रहे हो, यहाँ आ जाना सभी लोग। एक बार जोरदार तरीके से साथी मित्रों दोस्तों भाइयों में दबा के शेयर कर देना अपने साथी मित्रों दोस्तों में, यार प्यार रिश्तेदारों में सभी लोग पहुंचा दीजिए सेशन को। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, कुदरत करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो सेशन को दबा के शेयर ना करे उसको भयंकर खुजली हो जाए भाई, भयंकर वाली। जल्दी से सर ये सब बात मत बोलो, हम तुरंत अभी शेयर करते हैं। हमारा खुजली उजली कुछ ऐसा बात मत बोला करो, खुजला खुजली की कुछ नहीं होगा। शेयर कर दो सब लोग। कह रहा है कि 294 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए ताकि शुद्ध वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो जैसे मैं बोलूं 4 तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को 2 बार गुणा करने से बना हुआ है। तो जो संख्या को 2 बार गुणा करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे सपोज करो 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से मान लो कि 2 को मैं 2 बार गुणा किया और 5 को भी 2 बार गुणा किया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा ना वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 बार गुणा हो रहा है, 5 भी 2 बार गुणा हो रहा है। कर समझ आ गया? अब बताओ 294 की बात हो रहा है तो 294 को इसको ब्रेक करो, तोड़ दो। याद करो बचपन के दिन जब हाथ पकड़ के पिंकी मैडम आपको पढ़ाती थी, हाथ पकड़ के, और आप हाथ छोड़ते भी नहीं थे। नहीं मैम हाथ पकड़ के पढ़ाई, एकदम मजा आ रहा है। तो 2 ही काम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया और 2 सते 14। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौके 12, 2 और 3 नवा 27, 7 7 49। सर 7 7 49। बोलो बोलो बोलो, यस यस यस।
तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सर आपने बताया कि इसमें क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए कोई संख्या को 2 बार गुणा करना होगा। सर ये 2 एक बार दिख रहा है, इसकी शादी करवा दो, इसकी शादी करवा दो। मैं बोलूंगा एक बार एक्स्ट्रा गुणा करवा दो तो इसकी शादी हो जाएगी। सर 3 भी अकेला दिख रहा है, इसको भी मन है शादी करवाने की, तो एक बार और करवा दो। सर 7 ऑलरेडी शादी है, जबरदस्ती मत करवाना 2-3 बार, इसकी ऑलरेडी शादी हो गई है सर, और जो 2 बार है उसको मत करवा देना बाबू, क्योंकि मिनिमम बोला है। यहां देखना न्यूनतम की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई क्या किया 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, मतलब हमें एक्स्ट्रा में 6 का गुणा करना होगा, तब जाकर फल की प्राप्ति होगी। एक्स्ट्रा में 6 से गुणा करना होगा, तब जाकर फल की प्राप्ति होगी। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथी में, यार में, दोस्त में दबा के शेयर कर दीजिएगा भैया, एकदम दबा दबा के लाइक और शेयर करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर डिवाइड 125 इक्वल्स टू 3.56। माय डियर पॉइंट हटेगा, जब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के दाएं तरफ कितने अंक हैं 2 अंक, तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, इतना बात समझ आया? तो अब मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यहां से समझिएगा, जब पॉइंट को हटाएंगे ना तो नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर समझ गए 100 आएगा। अब इसको काट दो, 25 का पहाड़ा 5 बार, अब 25 का पहाड़ा 4 बार। सर ऐसे काट सकते हैं क्या? हाँ, इक्वल टू में ऐसे और ऐसे, इसकी नजर पड़ सकती है, इसकी इस पे नजर पड़ सकती है। सर खाली नजर ही दिख रहा है आपको है? कुछ अच्छा भी बोल लिया करो, यहां ध्यान दो। तो अब मेरे प्यारे भाई 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 3 बच गया, 3 बचा कि नहीं, 32 कट गया तो 3 बचा, 3 और 6 मिलके 36, तो 4 9। अब कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा का मतलब तिर्यक, 18 का स्क्वायर होता है 18 गुणा 18 324। 89 में 5 का गुणा करोगे, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 445। तो मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, 324 को इधर शिफ्ट कर दो तो 445 में से 324 क्या हो जाएगा, माइनस, इधर वाला उधर जाएगा, इसकी स्वागत होगी, साइन बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर रूट अंडर 121, और 121 का वर्गमूल 11 इस सवाल का आंसर होगा। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इतना बोल रहा हूं कि लाइक शेयर कर दो, फिर भी नहीं कर दो, बताओ यार। मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, आंखों से जो ना पढ़ पाए चाहत के फसाने को। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सवाल देखो, सवाल कह रहा है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, मीन मीडियन मॉड, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। यहां पूछा है माध्यक। आपको एक बात मैं बता देता हूं, 3 बात याद रखिएगा, 3 बात याद रखिएगा। एक होता है माध्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन, और एक होता है माध्यिका, ये माध्यिका हो गया जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और एक और चीज होता है जिसे हम बहुलक कहते हैं, मॉड। ये 3 चीज हमारा स्टैट का टॉपिक है, और जितना आएगा यूज में मैं सारा बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन सिंपल सा हम सवाल लेते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, बहुत छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एकदम सब लोग प्रोसेस को एंजॉय करिएगा, बड़े आराम से समझ के बढ़िया से एकदम पढ़िए, तब जाकर मजा आएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, आपसे मैं पूछ दिया कि बताइए माध्य क्या होगा, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है, सबको जोड़ दीजिए। तो जितने भी दिए हुए हैं ना ऑब्जर्वेशन, आंकड़े, इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए।
और जोड़ने के बाद जितनी इनकी संख्या होगी, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा, 5 3 8 10, 10 और यहां से 12, 22, 22 और 8 कितना, 30, और 30 में 6 जोड़िए 36, 36 को 6 से भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सर बहुत सिंपल सा बात है, सबको जोड़ना है और जितने संख्या होगा भाग देना है। अब हम बात करते हैं सर माध्यिका क्या होती है, जरा बताएंगे? मैं बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। माध्यिका क्या होती है, हम अभी माध्यिका के बारे में चर्चा करते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में घटा देना है, मतलब सजा के लिख देना है। तो चलो बढ़ते क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा को लिखेंगे। सर यहां तो लगता है कि सब बढ़ा अच्छे से लिखा हुआ, जमा के लिखा है, तो सजा के लिख देंगे। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, इतना कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सजा के लिखने के बाद जो बीचों बीच में बैठा होगा, एकदम बीचों बीच में बैठा होगा, तो आप बोलेंगे सर बीचों बीच में 3 आदमी यहां से भी बैठा है और 3 आदमी यहां से भी बैठा है, तो 5 और 6 के बीच में कौन बैठा है, तो 5 और 6 के बीच में बैठा है 5.5। सर ये बात नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। 11 का आधा होता है 5.5। सर हमें ये भी नहीं समझ आया, चल ये भी नहीं आया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला सिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या कहता है, सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, n का मान निकल गया 6, और 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और जैसे ही पता चल जाए कि ये इवन नंबर है, हमारा n को 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 6 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पे कौन बैठा है, तीसरे नंबर पे बैठा है 5, और इसके अगले नंबर पे कौन बैठा है 6, तो तीसरे वाले नंबर पे जो बैठा है वो उसके अगले वाले नंबर को जोड़कर आधा कर दीजिए। 11 का हाफ होता है 5.5। माय डियर फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगियां बर्बाद कर देगा। इससे सिंपल अच्छा तरीका बताया, सबको सजा दीजिए, जो बीच में बैठा होगा वही आंसर होगा। सर बहुलक क्या होता है, अभी सिखाता हूं, आ जाओ। अब यहां पर क्वेश्चन जब अगर माध्य निकालना होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ लेता कि माध्य बताइए कितना होगा। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन, और अभी सभी भाई को मैं मीन निकालना सिखाया हूं। सबको जोड़ दो, देखो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 15 3 18, 18 3 21, 4 25 और 3 28। सबको जोड़ने पे कितना आ गया 28, और डिवाइड किससे करेंगे देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 28 को 10 से भाग देंगे 2.8 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माध्य मीन। अब हमारी अगला क्वेश्चन आता है कि सर मीडियन बता दो। मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन तो देखो, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको जमाना होगा, सजाना होगा। सजाने के लिए सबसे छोटा कौन दिखा, 0, 0 के बाद कौन दिखा सर, 1 दिखा। जो हो जाए उसको काट देना भैया, 0 हो गया, 1 भी हो गया। 1 के बाद कौन आएगा जी, 2 आएगा, 2 भी काट देंगे। अब देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, यहां भी 3, 4 बार है, तो 3 को लिखेंगे 4 बार। फिर इसके बाद कौन आएगा, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है 2 बार, फिर कौन आ रहा है 5। तो इस तरह से सबको हमने क्या किया, सजा लिया बढ़ते क्रम में। अब ढूंढिए बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, टोटल 10 लोग हैं, तो 10 लोग के बीच में कौन बैठा होगा, यहां से चलो 5 आदमी इधर हो गया, 5 आदमी इधर से ले लो, 5 आदमी ये हो गया। सर 3 और 3, तो अभी बताया इनके बीच में, 3 और 3 के बीच में, भाई साहब तो बहुत खतरनाक है। तीनों को, दोनों को जोड़ो, 3 और 3 दोनों को जोड़ो, तो 3 और 3 6, 6 का आधा 3। सर आंसर होगा 3। तो इस तरह से इसका आंसर लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 क्वेश्चन सर क्लियर हो गया। अब मुझे अगला बता दो। सर अगला आपका एक सवाल आपने तो बताया ही नहीं, बहुलक के बारे में आपके ख्यालात क्या है, मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। सुनिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक, अपनी कान को खोलकर, सर कान खुला हुआ है, कान खुला हुआ है, आप तो बोलो, बस बोलो, तो ध्यान से जाने दो मेरी बातों को, अपने कान को अंदर। मैं बोल रहा हूं कि भाई बहुलक का मतलब होता है जो डेटा
सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तुरंत कान खड़ा हो गया, हो क्या बात है सर, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? मैं बोलूंगा सर 0, तो 0 तो केवल एक बार आ रहा है। फिर मैं बोलूं 2, 2 तो जी एक बार आ रहा है। 1 सर, 1 तो केवल एक ही बार आ रहा है। सर 3, 3 सर 4 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसकी है? 3 की। तो जो अंक या जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखे वही बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? ये मत लगा देना 4, वो तो उतनी बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है वही आंसर होगा। तो आंसर बनेगा 3। आई होप आइडिया इज क्लियर। पूरा मुझे विश्वास है कि आपको मेरी द्वारा बताई गई बातें एकदम दिल के दीवार पे छप रहा होगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा एक लड़का 34 रुपए के 8 सेव खरीदता है। तो यहां पर लिख लेंगे आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु की संख्या। तो 8 सेव खरीदा और मूल्य कितना था, दाम कितना था? तो आप बोलेंगे 34 रुपया में सर। और 12 सेव इसने 57 रुपया में सर बेच दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। इतना में खरीदा था, ये सीपी हो गया। सीपी को बोलते हैं खरीदना, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बेचना। हमेशा वस्तु को बराबर कर दिया करो। तो ये बराबर कैसे होगा? 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिहाई 24 वस्तु, मतलब 24 सेव। 12 में 2 से गुणा कर दो तो 12 दूनी 24। मेन ऑब्जेक्टिव था इनको बराबर करना, हो गया। 3 का यहां मल्टीप्लाई किए तो 3 का यहां भी कर दो। तो 34 तिया कितना हो जाएगा माय डियर? 112 रुपया। मतलब ये हुआ कि 24 सेव 112 में खरीदा गया था और 24 सेव यहां देखिए 2 से गुणा यहां किए तो यहां भी करेंगे, 114 रुपया में बेचा गया है। तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि सर कौन सी बड़ी बात हो गया कि 112 में खरीद कर। ध्यान से सुनिएगा माय डियर, यहां पर थोड़ा सा चेंज करिएगा, 102 आएगा, माफ करिएगा। आप लोग बोले होंगे क्या कर रहे हो गुरु जी, 102 का चीज 114 में गया तो 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया जी। कितने सेव बेचकर? तो आप बोलोगे सर 24 सेव आपने बेचे हैं, मात्र 24 सेव बेच दिए और 12 रुपए में। तो आपसे पूछा है कि बताइए गुरुजी 45 रुपए का लाभ आपको कमाना है। तो 12 रुपया में 12 रुपए का लाभ हो रहा है 24 सेव बेचकर, तो 45 रुपए का आपको लाभ कमाना है। ध्यान रखिएगा, जिससे यहां मल्टीप्लाई करते हैं वही यहां होना चाहिए। रुपया में है तो यहां भी रुपया में काट दो। सिंपल सा बात है। 4 का 3 का पहाड़ा पढ़ो या 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 तिहाई 12 और 4 का पहाड़ा पढ़ दो 4 6 और ये 3 का पहाड़ा पढ़ दो 2 बार। तो आंसर आ गया 45 दूनी 90 रुपया। 90 रुपए का गुरुजी प्रॉफिट होगा। क्या बेहतरीन तरीका आप बताते हैं, क्या बेहतरीन तरीका बताते हैं कि सवाल की ऐसी कमर टूट जाती है जैसे कि अजगर सांप कमर तोड़ देता है सवाल का। बोलो, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ से प्रॉब्लम है, जिनको मैथ से बहुत घबराहट होती है, मेरी बातों को अगर वो निरंतर फॉलो कर लिए कुछ दिन परीक्षा तक, तो उनकी मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बन जाएंगे। गाना सुने हो, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जवाने में बातें होंगी, बातें होंगी। ये मैथ बदनाम हो गया तो तेरा मेरा याद हो जाएगा। समझ आया? तो याद हो जाएगा मैथ। बस आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए कैसे आपको इतना आसान बना देता हूं। देखो पढ़ के। एक विद्यार्थी पाठशाला को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है और अगले दिन वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 10 मिनट समय से पूर्व पहुंचता है। तो पाठशाला की दूरी बताइए। ध्यान से सुनिएगा। यहां से ये अपने घर से निकला
और इसको पहुंचना था स्कूल, पाठशाला। एक बार क्या हुआ, एक दिन इसने ना अपनी धीरे धीरे आराम आराम से जा रहा था, 2.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो पता चला इतना धीरे धीरे आ था कि स्कूल लेट पहुंचा। दूसरे दिन मैडम ने उसको जम के पिटाई की, जम के पिटी। अगला दिन इतना जल्दी निकल गया कि भैया अभी लॉक खुला करने से पहले ही स्कूल पे पहुंच गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आप लोग में से भी कई लोग करते होंगे, अभी स्कूल और कोचिंग खुला नहीं कि आधा घंटा पहले ही डेरा डाल दिए। हाँ, अब समझ गए सब, अपने अपने हिसाब से सोच लिए होंगे कि हाँ बहुत सारा रीजन, देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब सुनो, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को करते समय, दोनों अलग अलग स्पीड को गुणा करना है, दोनों स्पीड को माइनस लेना है, और यहां पर डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस, टाइम का लेना होता है डिफरेंस। और ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर। सर इसको मगअप कर ले, मगअप का मतलब होता है, मग मत जब उठा के पटक दो, मग का मतलब याद कर लो, इसको मगअप कर लो। चलो सर हमको इतना बात जानकारी है। अब सुनो, दोनों स्पीड को गुणा कर दो तो 2.5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 में से 2.5 घटेगा, 3 में से 2.5 घटा दो 0.5 आएगा गुरुजी। अब सुनना भाई, टाइम का डिफरेंस का मतलब, एक बार 6 मिनट देरी से पहुंचा। मान लो कि एक इंसान को 10 बजे पहुंचना था, या ऐसे समझो 12 बजे पहुंचना था, अब पहुंच रहा है 12 बज के कितने मिनट पे, 6 मिनट पे। और दूसरा दिन क्या हुआ कि वो तेज चला तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब ये हुआ कि 11:50 पे पहुंच गया। तो 11:50 और 12:06 के बीच में कितने का गैप बना, तो गैप बना सर 16 मिनट का। ध्यान से सुनो, 12 बजे अगर स्कूल लगती है और 6 मिनट लेट से पहुंचा, मतलब 12:06 पे पहुंचा, और 10 मिनट पहले का मतलब हुआ कि 11:50 पे पहुंचा। तो 11:50 और 12:06 के बीच में कितने का अंतर बना, 16 मिनट का। तो यहां पर लिख देंगे 16 मिनट, और हमेशा यहां पर जो आएगा समय वो घंटे में होना चाहिए। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो। ये हमारा हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, हो गया कंप्लीट। 0.5 से ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 बचे 25। ये देखो 5 तिहाई 15, 15 का पहाड़ा सर 4 बार, और चच्चू 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 सर 16 होता है। 4 किलोमीटर हमारा आंसर। सर उसके घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर था। समझ आ रहा है? बोलिए सर 4 किलोमीटर था नहीं, थी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये नहीं बताया है कि लड़का है कि लड़की। हम लोग हाँ भाई तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो कि लड़का है कि लड़की है। आगे बढ़ो सर, अगला सवाल तो बहुत बेहतरीन लग रहा है महाराज, एकदम सुंदर सुंदर सवाल दे रहे हो। आ जाओ। कह रहा है एक वस्तु x रुपए का मूल्य, एक वस्तु है जिसका नाम है x, एक वस्तु है जिसका नाम है x, मतलब ये एक वस्तु है, हो सकता है खिलौना हो, कुछ भी हो, और एक दूसरा वस्तु है जिसका नाम है y। तो वस्तु x और वस्तु y। कह रहा है कि x जो है वो 40 पैसा प्रति साल उसका दाम बढ़ जाता है, और y का 15 पैसा दाम बढ़ जाता है। x का मूल्य अभी कितना है, तो वर्तमान में इसकी दाम है 4 रुपया 20 पैसा। तो 4 रुपया 20 पैसे का मतलब हुआ 420 पैसा। बोलो हाँ या ना? 4 रुपया में 400 और 20 को जोड़ दो। ठीक है सर। अभी बताओ y का 6 रुपया 30 पैसा, तो 6 रुपया 30 पैसे को बोल देंगे 630 पैसा। हाँ जी, क्लियर है। अब कह रहा है कि किस वर्ष x का मूल्य y के मूल्य से 40 पैसा ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये बात चल रही है कब की, 2004 की, 2004 की कंडीशन बता रहा हूं। ये 2004 की बात है कि 2004 में ये स्थिति थी। क्लियर? अब सुनो, कब ऐसा होगा, वो कौन सा साल होगा जब ये दाम y वाली दाम 40 पैसा ज्यादा होगा। तो अब देखो, अभी इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर अभी जो इनके बीच में अंतर है 420 पैसा है या 630 पैसा है, तो 630 में से 420 अगर घटाते हैं तो ये बनेगा 210 पैसा। तो 210 पैसे का तो अंतर अभी पर है, और 40 पैसे का और अंतर चाहिए। अभी इनके बीच में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर अभी 210 पैसे का अंतर अभी है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद केवल इनके बीच में 40 पैसे का अंतर चाहिए। इसका मतलब हुआ माय डियर
कि कुल मिला के फासले हो गए 250 पैसे के, हाँ या ना। तो अब देखिए इस 250 पैसे को हम खत्म कैसे कर देंगे, इनको हम जरा समझते हैं, इसको जरा सीखते हैं। बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको एक एक चीज हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जरा सोच के देखिए ये कैसे बनेगा। देखो यहां से 40 पैसा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि अगले साल जैसे ही होगा तो ये 40 प्लस में जाएगा, हाँ या ना। और ये अगला साल कितना जाएगा, तो 15 का प्लस में जाएगा। इसका मतलब हुआ माय डियर कि इन दोनों के बीच में 25 का फासला है, 25 का गैप है। ध्यान से सुनिएगा कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे सर ये 25 का गैप है जी, ये 25 का गैप है, ये 40 बढ़ेगा तो ये 15 बढ़ेगा। इसका मतलब है कि 25 ये ज्यादा बढ़ेगा, 25 ये ज्यादा बढ़ेगा। और इसको देखिए यहां पर 250 के इक्विवेलेंट में ले जाना है, 250 के इक्विवेलेंट में ले जाना है, तो 25 को 250 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 25 में 10 से गुणा करेंगे तब वो 250 बनेगा। इसका मतलब 10 साल के बाद ऐसा होगा कि जो हम चाह रहे हैं कि x के मुकाबले में y 40 पैसा डोमिनेट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 2004 में 10 जोड़ दीजिए तो ये 2014 की ऐसी बात होगी जहां पर ये ऐसा फुलफिल करेगा। सर क्या आपने बता दिया, ऊपर से गया। बाबू थोड़ा आराम से ठंडा दिमाग से सोचना, फिर इसको आंसर टिक करना। आया जी, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को जरा समझो, क्या है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.05 अपॉन 0.25 प्लस 0.25 अपॉन 0.5। क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर माय डियर क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक तो है। थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए मुझे लग रहा है कि क्यूब कहां पर लगाया है ये समझ नहीं हो रहा। चलो मैं अपने मन से इसको ऑप्शन पे ध्यान मत देना, अभी मैं मान के चलता हूं कि ये ऑप्शन पूरे के होल क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, अपने मन से सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट चला गया, 5 का टेबल पढ़ दो 25 बार, तो 1/5 आ गया। क्लियर? सर बिल्कुल सही है। अब देखो पॉइंट ये 25 है, तो 25 को तोड़ेंगे तो 25 के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 5/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो साइड में, 1 जीरो ऊपर गया, 100 गुणे 5। सर यहां देखिए 25 और 500 1/2 बार में होगा कि नहीं होगा, 1/2 बार में 1/2, और ये बन गया 1/क्यूब। क्लियर माय डियर? देखो 2 ही काम 2, 5 ही काम 5, तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 से, 5 और 2 7, 7/10 का होल क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 10 का क्यूब 1000, तो ये बनेगा 0.343 आंसर। मैं बोला था ना ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सवाल मैंने इसको करेक्ट कर दिए हैं, किसी एक ऑप्शन को सुधार लीजिए। तो माय डियर ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम होने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे भैया इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से आज का जो सेशन था प्यार भरा नगमा वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया और आप लोगों ने एंजॉय भी किए होंगे। चलो इस सवाल को जल्दी से निपटा दो, और इस सवाल को हम सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन आप लोग को इस बार मैं होमवर्क के लिए दूंगा, और उस होमवर्क का आंसर जो कमेंट में बताएगा अगले क्लास में उसका मैं नाम लूंगा, तहे दिल से नाम लूंगा, कोर ऑफ माई हार्ट से लूंगा, और फिर अगले क्लास में मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपके सामने। ठीक है भैया? तो हर सेशन में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। सबसे पहले, सर देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, आप सबसे पहले छोटी ब्रैकेट पे चले जाइए, छोटी ब्रैकेट पे चले जाइए, छोटी ब्रैकेट पे। सर एक रूल होता है, वी बोर्ड मास रूल। क्या कहता है सर ये रूल? कुछ तो कहता होगा। हाँ, रूल कहता है, ये कहता है वेनिकुलम मतलब बार, ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार की, बड़ी, मंजली, छोटी। सर मंजली चच्ची है, अरे चाची वाची छोड़ो, तुम यहां ध्यान दो। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है सर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो चलो आ जाओ, यहां पर इसको सॉल्व करने की बारी है। तो 1 +
1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 को 2 से भाग दे दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 ही कम 2 और 1 जोड़ दो तो 3/2, हाँ या ना। इसको सॉल्व करने पे आया 3/2। माय डियर, मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे से समझना यार। देखो यहां पर आ गया 1, डिवाइड का साइन लगा दो, हाँ सर डिवाइड का साइन लगा दिए। 1 + 1 डिवाइड का साइन लगा दो। अब ये मंझली ब्रैकेट आ गया 1 + 1। अब यहां ध्यान दो, इसको सॉल्व करने से कितना आया, 3/2, 3/2 आया है। और इंटू यहां दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। और 1 के आगे डिवाइड 1 से लगा हुआ है, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, और 3/2 यहां पर आ गया। तो इस तरह से माय डियर हमारा, देखो 1 को 1 से भाग देंगे क्योंकि ये 1 इसके नीचे जाएगा, और इंटू होगा 3/2 का। तो 1/2 का इंटू करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 2 ही कम 2 और 3 5/2। तो 1 डिवाइडेड 1 + 1। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां सॉल्व करने के बाद 5/2 आएगा, तो एक भाग को बनाइए, इंटू नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और याद रखना सबके आगे यहाँ पर +1 दिया हुआ है, +1 सबके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर +1 लिखा हुआ है। यहाँ देखो 5 ही कम 5 और 2 जोड़ दो 7/5, तो 1 × 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और +1। तो इस तरह से माय डियर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखिए आंसर बनेगा 12/7। क्यों, 7 ही कम 7 5, 12/7। तो इसका आंसर 12/7 आएगा। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, 12/7 इस प्रश्न का क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर। सही है सभी भाई को, कोई दिक्कत किसी को भी। चलो एक होमवर्क दे दे रहा हूं, सभी लोग बताओ घर से इसको करके लाओगे कि नहीं आप इस क्वेश्चन का। ये हमारा होमवर्क, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, उसका नाम हम अगली क्लास में लेंगे और देखते हैं कि कौन हमारा बहादुर इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो मैं हट जा रहा हूं, और जो भैया नाम लेके दिखाएगा उसका, हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये भी होमवर्क। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, दिमाग लगाइएगा, बुद्धि लगाइएगा। जो आप लोगों को भगवान ने इतना सुंदर दिया है, इतना बढ़िया, ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया से इसको करके आना है कल। तो आज की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो सेशन का अंत करते हैं भैया। हाँ तो जल्दी से बताइए सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहुत सारे लोग सर गाना का डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गाना का डिमांड कर रहे हैं, सर गुरुजी एक गाना हो जाए, एक थोड़ा सा मजेदार चीज हो जाए, मजा आ जाएगा। क्या बताएं सर, क्या बताएं सब। भैया सेशन को शेयर कर दिया करो अपने साथी में, मित्रों में, दोस्तों में, भाइयों में, ठीक है। सेशन को फिर से कल स्टार्ट करेंगे। आज मजा आया होगा सभी लोगों को, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराती। क्या रखा इन खास, क्या रखा भैया इन सब बातों में, बताओ। आ जाएगी खुरपी हाथों में, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना है और इंजॉय करके पूरी प्रोसेस को इंजॉय करो हमारे साथ। सही है कि नहीं है। हाँ नौकरी लेके छोड़ना है भैया, अच्छा चीज करना है एकदम जीवन में, बढ़िया कुछ करना है, तब लगना चाहिए हाँ यार, है नहीं तो पता है प्यार तब कमजोर पड़ जाता है जब कोई आपसे ये बोल देगा कि पापा नहीं मान रहे हैं, पापा को खाली सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तब आप बोलोगे बाप रे बाप, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए कि इतना गहरा प्यार को इतने कम शब्दों में कैसे तुम बयां कर दिए मुन्नी कि पापा मान नहीं रहे हैं, उनको खाली सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे प्यार तो उस समय हुआ था जब हमारे पास कोई नौकरी नहीं था, तुम भूल गए। 9th क्लास में तो भी हम कोई नौकरी वाले नहीं थे, लेकिन तुम तो इस बात को बोलकर एक्सेप्ट कर लिए कि तुम में कोई खास बात है। अब बताओ तुम इस वादे से मुकर रही हो, बोल रही हो कि भैया पापा मान ही नहीं रहे हैं, पापा को खाली सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अरे प्यार तो उस समय भी हुआ था जब हमारे पास कोई नौकरी नहीं था,
और आज तुम अपने वादे से मुंह कर रही हो मुन्नी, ये तो गलत बात नहीं है। तो भैया प्यार कब कमजोर पड़ जाता है, जो मैंने अभी सीन बताया ना, यहां पर कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करिए और बढ़िया तरह से लगे रहिए और अपनी जो गोल है उसको अचीव करिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो सेशन तो अपने साथी मित्र दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ, लव यू टू ऑल।